आम की चटनी, कैरी का अचार, आम पापड़, मैंगो मिल्क शेक, आम पन्ना, मैंगो आइसक्रीम, कटे हुए आम, टुकड़े में आम। ये सारे नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपने आम की कूटनीति के बारे में सुना है? आम की कूटनीति यानी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं मैंगो डिप्लोमेसी। आइए जानते हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में। सबसे पहली बात, मैंगो डिप्लोमेसी या आम की कूटनीति, इसका अर्थ क्या है? जब एक देश दूसरे देश को आम के द्वारा कोई संदेश भेजता है या कोई एक राजनेता दूसरे राजनेता को आम के माध्यम से कोई संदेश भेजता है, इसे आम की कूटनीति या मैंगो डिप्लोमेसी कहा जाता है। और इतिहास से लेके आज तक आम की कूटनीति के बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। वर्षों से आम का इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। उपहार देने से लेकर शांति समझौतों को मजबूत बनाए रखने में, दोस्ती का हाथ बढ़ाने में या अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को बनाने में बहुत समय से इन मामलों में आमों की भूमिका रही है। और अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो आप एक ऐसी भी कहानी जानेंगे जहां आम दोस्ती का नहीं बल्कि मौत का वाहक बन गया। आज भारत के आम तो दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इसके पीछे भी है एक इतिहास और बहुत सारे लोगों का प्रयास। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने शाह अब्बास को दोस्ती का इशारा करने के लिए आम भेजे थे जब उन्होंने खुद को बादशाह घोषित किया था। कुछ वर्ष बाद 1937 में किंग जॉर्ज के राज्याभिषेक के अवसर पर भी भारत ने आमों का उपहार भेजा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई बार मैंगो डिप्लोमेसी का सहारा लिया। 1950 और 60 के दशक में किसी भी विदेश नेता के भारत आने पर आम भेजे गए और विदेश यात्रा के दौरान भी नेहरू ने वहाँ के मंत्रियों को आम के भेंट दिए। इस दौरान आम के पौधे भी उपहार के रूप में दिए गए थे। इतिहासकार विक्रम डॉक्टर लिखते हैं कि नेहरू सिर्फ आम भेंट नहीं करते थे बल्कि उन्हें कैसे काटा और खाया जाए इसका तरीका भी बताया करते थे। कहा जाता है कि सोवियत के नेता निकिता क्रुश्चेव आम को देसी स्टाइल में खाना पसंद करते थे, जबकि चीन के प्रधानमंत्री झाओ इनलाय आम को काट कर चम्मच से खाना पसंद करते थे। 2006 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई दिल्ली का दौरा किया, तब आमों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ था। सूत्र बताते हैं कि जब बुश ने कहा कि वह भारतीय आम खाना चाहते हैं, तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें आम भेजे और बुश ने उन्हें चखने के बाद कहा कि अमेरिका भी भारत के आम खाना पसंद करेगा। इससे हुआ ये कि अल्फांसो आमों को अमेरिका में एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिल गई और बदले में भारत ने हार्ली डेविडसन मोटर बाइक को इंपोर्ट करने की छूट दे दी। प्रधानमंत्री मोदी को भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने भेंट में आम भेजे हैं। दोनों देशों के बीच के पानी के विवाद को मीठे तरीके से खत्म करने की उम्मीद में एक बार बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए ट्रक भर आम भेजे थे। और आम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि घरेलू समझौतों के लिए भी अपनाए गए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में कठोर जंग के बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को मालदा और हिमसागर बंगाल के मशहूर आम का तोहफा भेजा था। और ये सिर्फ भारत में नहीं होता, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आम का कूटनीति में इस्तेमाल करते हैं। चीन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए हो या दोनों देशों के आपस के मामले सुलझाने के लिए। 1988 में पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें जिया उल हक की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उस विमान में विस्फोटक आम की टोकरी में छिपाए गए थे। इस घटना पर आधारित मोहम्मद हनीफ का उपन्यास अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज एक बहुत ही दिलचस्प किताब है जिसे बुकर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल पेड़ों के बारे में है। आम भी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं और पेड़ों से हमें कितना कुछ मिलता है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन से लेके औषधियां तक पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके आसपास के पेड़ों के नाम तक नहीं जानते। तो बस ये चैनल मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है आपका ध्यान पेड़ों की तरफ आकर्षित करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके आसपास के पेड़ों को जानने की कोशिश जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।